जब हम अवसाद से ग्रस्त हों, आजकल कितने बड़े बड़े शिविर लगते हैं, बोले लोगों को जो मानसिक तनाव है, डिप्रेशन है, उससे बचाने के लिए हम बड़े बड़े सेमिनार कर रहे हैं, बड़े बड़े शिविर लग रहे हैं। हमारे संतों ने ये कथा क्या है, ये डिप्रेशन को दूर करने की ही तो दवा है। ऐसी कथाओं के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से हम जो अतिरिक्त तनाव ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा विचार कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, अपनी कल्पनाओं का एक संसार बना लेते हैं, जो नहीं होता है वो भी दिखने लगता है। जब व्यक्ति अशांत होता है तो वो भी देख लेता है जो नहीं होता है, और वो भी सुन लेता है जो नहीं कहा होता है। पता नहीं कितनी सारी बातें हमारे मन में घर कर जाती हैं, और हम लोग उनको कभी अपने जीवन से नहीं हटा पाते। क्यों? क्योंकि हमें सिखाया नहीं गया। हमें ये तो सिखाया गया कि हमारे मोबाइल में अगर कोई फाइल गलत है तो हम उसको डिलीट कर दें, कोई फोटो हमको पसंद नहीं है तो हम उसको डिलीट मार दें, कोई चित्र हमको पसंद नहीं तो उसको हटा दें। कुछ ऐसी चीजें जो हमको अच्छी नहीं लगती हम मोबाइल से हटा देते हैं। पर ये हृदय, ये मस्तिष्क, इसमें कितना कितना कचरा हमने भर के रखा है। हमें नहीं सिखाया जाता है कि इसको डस्टबिन बनाने से कैसे बचा जाए। हम अपने हृदय में क्या क्या भरते जाते हैं। और मैं तो इस कथा से एक निवेदन करूंगा कि यह हृदय भगवान का घर है, इसको डस्टबिन मत बनाना, इसमें इधर उधर का कचरा मत भरना, इसमें इधर उधर की गंदगी मत भरना, इसमें इधर उधर की चीजें मत लाना, इसको साफ सुथरा रखना। जो अच्छा ना लगे, वो चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो, डिलीट करो। अगर कोई व्यक्ति अच्छा नहीं लगता है, हटाओ उसको। उसके लिए अपने दिमाग में क्यों इतना तनाव भरना? कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती है, छोड़ो उसको। डस्टबिन मत बनाइए, सफाई करिए इसकी। प्रेम से बोलिए श्री राधे। हाँ, और हमारे यहाँ इतने सारे त्योहार हैं उषा बहन जी, सभी त्योहार उनमें कुछ ना कुछ रहता है। एक त्योहार ऐसा भी है जिसमें हम घर की सफाई करते हैं, हाँ, दीपावली। और दीपावली में कौन से घर में कैसी सफाई होती है? बोले लक्ष्मी जी आने वाली हैं, भगवान नारायण आने वाले हैं, अब हमारे घर में कहीं भी गंदगी नहीं रहेगी। हाँ, नहीं रहेगी। फिर जो हमने ही कोने कोने में कचरा इकट्ठा किया हुआ है, हाँ, वो उस दिन, जिस दिन बाई नहीं आती है काम करने वाली, आजकल उनको बाई नहीं कह सकते हैं, हाउस हेल्पर जो भी आते हैं घर में सफाई करने के लिए, तो उन्होंने जिस दिन वो नहीं आती उस दिन घर की बहनें सफाई करने के लिए क्या करती, इधर का कचरा थोड़ा उधर खिसकाया, उधर का थोड़ा इधर खिसकाया, और सफाई हो जाती। ऐसे ही होता है ना। अगर नहीं कहोगे तो भी हम समझ जाएंगे, थोड़ा इधर उधर। अच्छा, दीपावली पे जो इतना सारा कचरा इकट्ठा होता है वो कहां से निकलता है? बोलिए ना पुष्पा बहन जी, कहां से निकलता है? बोलिए, वो कहां से आया? हमने ही जमा किया होता है। हम ही हैं जो थोड़ा 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 करके इतना इकट्ठा कर देते हैं, और काम करने वाले नहीं आए तो ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। इसलिए आजकल माताओं को, बहनों को ये भी चिंता रहती है कि हमारी जो बाई है वो समय पे काम करने के लिए आती रहे। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। राजीव जी, यहाँ कोटा में कथा हुई, तो कोटा की कथा में एक परिवार हमारा बहुत ही स्नेही है, बिरला परिवार। तो बिरला परिवार में मैं गया तो उनके यहाँ बच्चे लगभग 500-700 बच्चे रहते हैं घर के, उसमें ही जो कोचिंग करने के लिए जाते हैं। उनके यहाँ गया तो बड़े प्रेम से घर में बैठा ला,
फिर भोजन कराया और भोजन करने के बाद बोलते महाराज थोड़ा सा घर में पाँव पधरा दीजिए, अपना चरण रख दीजिए। राजस्थान के लोग ऐसा बोलते थोड़ा सब जगह। तो मैंने कहा ठीक है। तो जहाँ उन्होंने अपना होम थिएटर बनाया था बढ़िया, वो रेक्लाइनर वगैरह लगा करके सब दिखाया, ये भी देखो, ये भी, इसको भी बनाया, इसको यहाँ बैठ करके हम लोग कभी कुछ देखना हो तो देखते हैं। अब ये इतने लोग व्यस्त रहते हैं, इतना बड़ा होम थिएटर बनाते हैं, पर कितनी देर उसमें बैठ पाते हैं वो तो परमात्मा जाने। बोले ये भी देख लीजिए, ये भी देख लीजिए, सब दिखाया। इतने में माता जी दौड़ते हुए बोले गुरुजी एक कोना रह गया है। मैंने कहा कौन सा कोना रह गया है अभी, इनका सब तो घुमा दिया। बोले एक कोना और बाकी है, इस कोने में और पाँव रख दीजिए। मैंने देखा उस कोने में वॉशिंग मशीन रखी है। अब मैंने कहा यहाँ क्यों आप पग रखवाना चाहते हैं? तो उनका लड़का थोड़ा सा, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, तो उसने पता है क्या बोला, गुरुजी इसीलिए कह रही है मम्मी यहाँ पाँव रखवाने के लिए कि अगर आपने वॉशिंग मशीन वाले एरिया में पाँव रख दिया तो बाई कभी छुट्टी नहीं लेगी। मैंने कहा वाह, वो रोज आती रहेगी, कभी छुट्टी नहीं लेगी। मैंने कहा हाँ ये तो तुम्हारा सही है। तो ये चिंता रहती है बहनों को कि रोज काम करने वाले नियत समय पे आते रहें तो हमको कोई टेंशन नहीं रहे, और जब नहीं आते हैं तो हम गंदगी एकत्रित करते हैं, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि हम सारी गंदगी निकालते हैं। भैया दीपावली का त्योहार है घर की गंदगी बाहर करने का, और ये कथा सप्ताह है हृदय की गंदगी दूर करने का। ये 7 दिन सप्ताह है, एक एक दिन हृदय में जो भी जमा किया हुआ है सब बाहर निकालते जाना। 7 दिन में ऐसा लगे कि आपके हृदय का जितना भी बोझ था वो दूर हो गया, और आपका हृदय पवित्र और निर्मल हो गया है। अब आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। आपका कथा सुनना सार्थक हो जाएगा।